दोस्तों, घर पर थिएटर जैसा सेटअप बनाने का क्रेज आजकल पूरे इंडिया में फैल रहा है और इसी चीज का जो फायदा है ना, ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स उठा रहे हैं और यहाँ पर सस्ते बजट प्रोजेक्टर्स जो है ना वो भर गए हैं। और इसलिए जब अपने घर को हम थिएटर बनाने की सोचते हैं और हम एक प्रोजेक्टर लाने की सोचते हैं और एक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे हम जाते हैं तो हमारा दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि वहां पे हमें इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे अजीब बात तो ये है कि यहाँ पे जो सस्ते वाले 10,000 रुपए या फिर 15,000 रुपए वाले जो प्रोजेक्टर होते हैं ना, वो क्लेम करते हैं 15,000 या फिर 20,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस, और जो महंगे वाले 70,000 रुपए का प्रोजेक्टर होता है वो क्लेम करता है सिर्फ 400 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस। और यहां पर एक कंज्यूमर सोचता है कि भैया हम ज्यादा पैसे देकर सिर्फ 400 ल्यूमेंस क्यों खरीदें, हमें सस्ते में 15,000 20,000 ल्यूमेंस की ब्राइटनेस मिल रही है, तो फिर हम वही सस्ते वाला प्रोजेक्टर खरीद लेते हैं। और हम जब घर पे ये सस्ते वाला ज़्यादा ब्राइटनेस वाला प्रोजेक्टर लेकर आते हैं ना, और जैसे ही अपने रूम में उसको चलाते हैं तो रूम में एक छोटी सी ट्यूबलाइट भी जलती है ना, तो पूरा जो इमेज है वो वॉश्ड आउट लगता है। हमें डार्क सीन्स वगैरह कुछ दिखते ही नहीं है, बल्कि सब कुछ एक सफ़ेद वाइट बॉक्स जैसा सामने स्क्रीन पे दिखता है, क्योंकि हमसे यही गलती हो गई है और हमने ब्रांड के ये 15,000 और 20,000 लुमेंस वाली बात पे विश्वास कर लिया। किसी भी प्रोजेक्टर के लाइव डेमो को देखे बिना कैसे उसके स्पेक शीट से पहचानना है कि वो ब्रांड जो है वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये पता करना है कि आपके सिनेरियो के हिसाब से, आपके कंडीशन के हिसाब से आपको कितने ब्राइटनेस का प्रोजेक्टर चाहिए। प्लस मैं आपको 3 बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्टर्स बताऊंगा, थोड़े से बजट या फिर इकोनॉमी रेंज का, एक बताऊंगा आपको थोड़ा सा मिड रेंज का, और एक मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा हाई रेंज का। तो 3 प्रोजेक्टर्स मैं आपको बेहतरीन बताऊंगा। इन तीनों में से कोई सा भी आप खरीदते हैं ना, निराश नहीं होना पड़ेगा। प्लस आपको मैंने और भी हेल्प करने के लिए यहाँ फ्लिपकार्ट के ना कुछ प्रोजेक्टर्स मैंने टैग कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने वो सारे प्रोजेक्टर्स लिस्ट डाउन कर दिए हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन और रियल ब्राइटनेस के साथ आते हैं, और मैं श्योर हूँ कि इनमें से कोई भी प्रोजेक्टर आपको निराश नहीं करेगा। आपके बजट के हिसाब से मैंने सब जो है यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, इनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब चलते हैं हमारे वीडियो में आगे और देख लेते हैं कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्राइटनेस में जिसको हमें देखना है और ब्रांड किस तरीके से वहाँ पे खेल जाती हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमें ये जानना कि वो जो यूनिट है ब्राइटनेस का, एक्चुअल यूनिट जिसको हमें देखना होता है वो क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे ना 2 तरह की चीज़ें आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाएंगी। एक होता है आपका सोर्स ल्यूमेंस, या फिर उसको एलईडी ल्यूमेंस भी कहा जाता है, या फिर उसको सिर्फ ल्यूमेंस भी कहा जाता है। ये तीनों चीज़ें एक साइड में कर दीजिए। अब यहाँ पे आ जाता है एनसी ल्यूमेंस, एएनएसआई ल्यूमेंस या फिर आईएसओ ल्यूमेंस। इन दोनों चीज़ को आप एक साइड में कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं। अब यहीं पे जो है ना ब्रांड सारा गेम खेलती हैं। अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ कि ये चीज़ क्या है और ये चीज़ क्या है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी प्रोजेक्टर होता है ना, उसके अंदर एक एलईडी बल्ब लगा होता है या फिर एक एलईडी की चिप लगी होती है। वहाँ से जो लाइट निकलती है उसकी जो ब्राइटनेस होती है उसको कहा जाता है नॉर्मल ल्यूमेंस या फिर एलईडी ल्यूमेंस या फिर सोर्स ल्यूमेंस। क्योंकि ये जो एलईडी बल्ब से जो लाइट निकलती है उसकी जो ब्राइटनेस होती है ना, वो आपके प्रोजेक्टर से बाहर निकलते निकलते करीब 95 से 96%, 97% तो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। क्यों एब्जॉर्ब होती है? क्योंकि इस लाइट को प्रोजेक्टर के अंदर लगे हुए मिरर के थ्रू गुजरना पड़ता है, लेंस के थ्रू गुजरना पड़ता है, पोलराइजर के थ्रू गुजरना पड़ता है, और इंटरनल जो प्लास्टिक है, जो मशीनरी है, उसके थ्रू गुजरना पड़ता है, और उसके बाद वो आपके सामने वाले स्क्रीन पे जो है ना लाइट पड़ती है। इसलिए स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते ये जो लाइट है जो आपके बल्ब से निकली होती है, ये करीब 96% 97% कम हो जाती है। यानी कि अगर ब्रांड 15,000 या फिर 20,000 ल्यूमेंस जो है वो क्लेम कर रही है अपने प्रोजेक्टर का, तो उसकी ब्राइटनेस जो है ना वो आपके स्क्रीन तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 250 या फिर 300 ल्यूमेंस ही बच जाती है, और वही उसकी एक्चुअल ब्राइटनेस है। लेकिन अब इसको पता कैसे करना है? इसका एक बुलेट प्रूफ तरीका है। इसको कहा जाता है एनसी ल्यूमेंस या फिर आईएसओ ल्यूमेंस। अब एनसी होता है एएनएसआई यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। ये जो है ना काफी स्ट्रिक्ट तरीका है किसी भी प्रोजेक्टर के ल्यूमेंस को, ब्राइटनेस को निकालने का। बेसिकली होता क्या है, किसी भी वाइट स्क्रीन को 9 हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है, 9 एरियाज में डिवाइड कर लिया जाता है। अब इन 9 हिस्सों में ये जो प्रोजेक्टर की लाइट है ना, ये अलग अलग इंटेंसिटी से गिर रही है। तो इन 9 हिस्सों में कितनी ब्राइटनेस की लाइट गिर रही है उस चीज़ का जो है ना एवरेज निकाला जाता है, और ये जो स्क्रीन के ऊपर 9 एरियाज में पड़ती हुई लाइट का जो एवरेज ब्राइटनेस है
वो होता है NC ल्यूमेंस या फिर ISO ल्यूमेंस, और वो होता है उस प्रोजेक्टर का एक्चुअल ब्राइटनेस जो कि आपको हमेशा देखना चाहिए। ये स्पेक शीट में मेंशन होता है हर एक प्रोजेक्टर का, लेकिन ये काफ़ी ब्रांड्स छुपा कर रखते हैं, और जिस ब्रांड में बिल्कुल भी मेंशन नहीं होता ना, उसको आप लेना ही मत, क्योंकि वहां पे ब्रांड छुपाने की कोशिश इसीलिए कर रही है क्योंकि उसकी जो NC ल्यूमेंस की ब्राइटनेस है वो पक्का कम है, इसलिए छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे आपको हमेशा NC ल्यूमेंस या फिर ISO ल्यूमेंस का ध्यान रखना है। आपको नॉर्मल ल्यूमेंस या फिर LED ल्यूमेंस या फिर सोर्स ल्यूमेंस बताया जाएगा, उस पर आपने विश्वास नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आता है कि भैया मेरे रूम के लिए मुझे कितने ब्राइटनेस का, कितने NC ल्यूमेंस का प्रोजेक्टर मुझे लेना चाहिए। आफ्टर ऑल मुझे कैसे पता लगेगा कि कितने ब्राइटनेस का प्रोजेक्टर मेरे रूम के लिए जो है वो इनफ रहेगा, सही रहेगा, और कितने NC ल्यूमेंस का ब्राइटनेस जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो इसको पता करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं आपको 3 सिनेरियो बता रहा हूं, इस तीनों में से किसी एक सिनेरियो में आपका रूम तो जरूर गिरता होगा। सिनेरियो नंबर 1 तो ये है, लेट्स से आपने जो है ना कोई मूवी OTT प्लेटफॉर्म वगैरह ना आप रात को ही देखते हैं, सब पर्दे वगैरह लगा के लाइट्स ऑफ करके देखते हैं, यानी कि परफेक्ट डार्क रूम सेटअप रात को हो जाता है। तो ऐसे रात के सीन के लिए ना आपको 300 से 500 NC ल्यूमेंस तक का प्रोजेक्टर जो है ना वो मोर देन इनफ रहता है। इससे ज्यादा ब्राइटनेस का प्रोजेक्टर आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ब्राइट प्रोजेक्टर अगर आप ले लेते हैं ना, तो आपके डार्क सीन्स थोड़े से ग्रेइश लगते हैं, थोड़ी सी पिक्चर वॉश्ड आउट लगती है और आपके आंखों में स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ता है। अब यहाँ पे दूसरा सिनेरियो आ जाता है जहाँ पे लाइट जो है ना थोड़ी सी ज्यादा है, परफेक्ट डार्क नहीं है। जैसे लेट्स से आपका ना शाम का टाइम है, आप शाम को जो है ना आपको प्रोजेक्टर यूज करना है, और वहाँ पे थोड़ी बहुत जो है ना बाहर की रोशनी घर के अंदर आ रही है, सही तरह से पर्दे जो है ना वो अंदर डार्क एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, रात टाइप का एटमॉस्फेयर नहीं हो पा रहा है। ऐसे सिनेरियो में आपके लिए एक 800 से लेके करीब 1100-1200 NC ल्यूमेंस तक का प्रोजेक्टर जो है ना वो बेस्ट रहता है, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है। अब सिनेरियो नंबर 3 आ जाता है। लेट्स से आपको क्रिकेट मैच देखना है भैया, IPL देखना है, आपको दोपहर में देखना है, लेट्स से अगर आपको, जहां पे जो है ना घर के पर्दे भी अच्छे से नहीं लगे हुए हैं, बाहर की रोशनी भी पूरी पूरी घर पे आ रही है, एक नॉर्मल इंडियन लिविंग रूम जैसा सेटअप बना हुआ है जहां पे काफी ज्यादा लाइटिंग है, आप बिल्कुल भी जो है ना डिम लाइटिंग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आप सस्ते प्रोजेक्टर भूल जाइए। ऐसे सिनेरियो में आपको 2000 से 3000 NC ल्यूमेंस वाले प्रोजेक्टर लेने पड़ेंगे, जो करीब 1 लाख से ऊपर के आपको मिलते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में ये वाले प्रोजेक्टर ज़्यादा अच्छे काम करते हैं। तो अब इन तीनों सिनेरियो में से किसी एक सिनेरियो में तो आपका जो है ना सेटअप किसी न किसी सिनेरियो में फॉल जरूर करता होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। अब मैं आपको 3 प्रोजेक्टर बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर हैं। एक मैं आपको बताऊंगा थोड़े से इकोनॉमी लेवल का, बजट लेवल का, एक थोड़ा सा और हाई और एक थोड़ा सा और हाई प्रीमियम लेवल का। अब जो बजट लेवल का प्रोजेक्टर है ये आपको 25 से 29,000 रुपीज के बीच में मिल जाएगा। 24,000 में भी मिल सकता है अगर सेल चल रही है, इससे सस्ता भी मिल सकता है अगर आप कार्ड वगैरह है ना, कार्ड ऑफर्स वगैरह यूज करते हैं फ्लिपकार्ट पे। और ये है वैनबो का X5, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्टर है। और ये प्रोजेक्टर इतना बेहतरीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको नेटिव रेजोल्यूशन 1080p का मिल जाता है। नेटिव रेजोल्यूशन, ये नेटिव रेजोल्यूशन और दूसरे रेजोल्यूशन का क्या चक्कर है मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये भी बहुत बड़ा चक्कर है जो कि ब्रांड जहाँ पे आपको फंसा देती है। बट देन अभी हम ब्राइटनेस की ही बात करते हैं, और इस प्रोजेक्टर की जो ब्राइटनेस है वो आपको मिलती है 1100 NC ल्यूमेंस की। अब मैं इसको इतना अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 25,000 रुपए में आपको 1100 NC ल्यूमेंस की अगर ब्राइटनेस मिल रही है ना, दैट इज वेरी वेरी गुड। आपको इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी ब्राइटनेस जनरली देखने को नहीं मिलती है। तो वैनबो X5 इज द प्रोजेक्टर टू गो फॉर अगर आपको एक अच्छी ब्राइटनेस और अच्छा रेजोल्यूशन का प्रोजेक्टर चाहिए। इसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। बट देन अगर ये आपको आउट ऑफ स्टॉक मिल रहा है तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि मैंने इसके अलावा भी कुछ और सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्टर जो है ना वो भी लिस्ट डाउन कर दिए हैं फ्लिपकार्ट के, उनको भी आप चेकआउट कीजिएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्टर में थोड़ा सा और हाई रेंज में, और यहाँ पे ये प्रोजेक्टर आपको 35 से लेकर 39,000 रुपीज में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको एक ऐसा प्रोजेक्टर चाहिए जो कि स्लीक हो, कॉम्पैक्ट हो, उसको बैग में आप डाल के कहीं पे भी कभी भी लेके जा सकें, तो आपका जो XGIMI एल्फिन फ्लिप प्रोजेक्टर है ये बहुत ही बढ़िया चॉइस रह सकता है। यहाँ पे आपको 400 NC ल्यूमेंस की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे ये बिल्कुल मत सोचना कि भैया यहाँ पे 400 NC ल्यूमेंस मिल रही है, इससे पहले वाले में आपको 1100 NC ल्यूमेंस मिल रहा था, क्योंकि जो आपका XGIMI का एल्फिन फ्लिप है इसका जो ऑप्टिकल लेंस हार्डवेयर है और इसका जो डायनामिक कलर स्पेस है ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पे आपको 113% Rec 709 देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही बड़ा कलर गैमेट है। आपको काफी शार्प कलर्स देखने को मिलेंगे, और थोड़ा सा अगर आप डार्क रूम
में इसको यूज़ करते हैं ना, तो इससे बढ़िया प्रोजेक्टर हो ही नहीं सकता। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है। हालांकि अगेन अगर आपको यहाँ पे लिंक्स में नहीं मिलता है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने सिमिलर टाइप के और भी प्रोजेक्टर्स यहाँ पे टैग कर दिए हैं। चलते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन में। ये थोड़ा सा और महंगा आ जाता है, करीब 55 से 59,000 रुपीज़ की रेंज में आपको ये प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएगा और ये है BenQ का GV31। और इसकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? यहाँ पे आपको अलग से कोई साउंड बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको इनबिल्ट 2.1 चैनल सिस्टम मिल जाता है। 16 वॉट के हाई बेस स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये स्पीकर्स बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे आपको साउंड क्वालिटी के साथ आपको ये प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। इसमें आपको 300 NC ल्यूमेंस की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है और इसमें भी आपको 98% Rec 709 कलर गैमट देखने को मिल जाता है। यानी कि अगर आपको एक प्रॉपर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको इस प्रोजेक्टर से मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे आपको 135 डिग्रीज तक का इसमें आपको एंगल सेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यानी कि अपने बेडरूम के साइड टेबल पे रख के इसको सीलिंग पे इसका प्रोजेक्शन आप ले सकते हैं। लेटे लेटे आप मूवीज वगैरह का आनंद रात को उठा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्टर है, तो आप डेफिनेटली इसको भी चेकआउट कीजिएगा। तो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट में और यहाँ पे मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूँ, लेकिन इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, आपको यहाँ पे NC ल्यूमेंस या फिर ISO ल्यूमेंस ही देखना है, नॉर्मल ल्यूमेंस या फिर आपको LED ल्यूमेंस नहीं देखना है किसी भी प्रोजेक्टर का जब आपको ब्राइटनेस देखना होता है। नंबर 2, यहाँ पे अगर आप एक बेडरूम सिनेरियो के लिए प्रोजेक्टर ले रहे हैं तो 300 से 500 NC ल्यूमेंस एनफ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक लिविंग रूम या फिर ड्राइंग रूम टाइप का सिनेरियो देख रहे हैं तो वहां पे आपको 1000 NC ल्यूमेंस से ऊपर का ही प्रोजेक्टर देखना चाहिए। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर कि आपके प्रोजेक्टर के अंदर ऑटो कीस्टोन करेक्शन एंड ऑटो फोकस ये दोनों होने चाहिए। अदरवाइज हर बार जब आप प्रोजेक्टर को लगाएंगे ना तो आप प्रोजेक्टर को सेटअप करते हुए और इसको सही तरीके से एडजस्ट करते हुए आपका सारा टाइम निकल जाएगा और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। इसलिए ये दोनों चीज़ें प्रोजेक्टर में होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, डेफिनेटली आपको एक बेस्ट प्रोजेक्टर डेफिनेटली मिल जाएगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका जो रूम का सिनेरियो है वो किस टाइप का है, कितना ज़्यादा उसमें लाइटिंग है या फिर नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने NC ल्यूमेंस का प्रोजेक्टर उसमें लेना चाहिए। तो यही थी आज की वीडियो। होप करता हूं कि आप यहाँ पे दिए गए लिंक्स को भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। वैसे मैंने Amazon के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, उनको जरूर चेकआउट करना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म्ड, बाय।